पाठ 8 और ये हम जित जित मैं निरखता हूँ निरखता हूँ और ये सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है और प्रश्न नंबर 1 है। तो प्रश्न नंबर 1 को हम किस तरीके से हल करेंगे यहाँ से देखते हैं। बिरजू महाराज कौन कौन सा बाद बाद बजाते थे। तो बिरजू महाराज जी हैं जो कौन सा सब बात बताते थे। तो जब इसका प्रश्न हम करेंगे और ये शॉर्ट प्रश्न है और इसको शॉर्ट प्रश्न को हम इस तरीके से लिख लेंगे बिरजू महाराज। तो यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। बिरजू महाराज यहाँ से पहले हेडिंग देंगे, उत्तर लिखेंगे जैसे है औसी आपको प्रश्न में उत्तर देना है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो बिरजू महाराज सितारे क्या बजाते थे, सितारे बजाते थे। दूसरा नंबर में क्या बजाते थे, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो पहला नंबर में क्या बजाते थे, सितारे बजाते थे, दिमाग में रखिएगा। दूसरा नंबर में गिटारा बजाता था और तीसरा में हारमोनियम बजाते थे और ये बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। मतलब एक आदमी का बहुत सारा गुण था। वो सितारा भी बजा लेता था, गिटारे भी बजा लेता था और प्लस हारमोनियम बजाता लेता था और बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहला नंबर में कौन बजाता था, सितारा, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजा लेते थे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आप दे दीजिएगा 1 नंबर का। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज के पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। यानी किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को जो प्रथम बार पुरस्कार मिला। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। शंभू महाराज, तो बिरजू महाराज के बाद में कौन सा आएगा, शंभू महाराज, चाचा जी। शंभू महाराज कौन थे, तो बिरजू महाराज के चाचा जी थे एवं बाबूजी के साथ यानी उसका पिताजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो यहाँ से क्या लिखिएगा कि बिरजू महाराज का जो शंभू के उसका नाम क्या था, शंभू चाचा जी एवं बाबूजी यानी पिताजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज का पहली बार प्रथम पुरस्कार मिले। इस तरीके से आप क्या करिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहले नंबर ये जब प्रश्न आएगा तो पहले क्या दीजिएगा, दिमाग में आएगा कि शंभू महाराज। दूसरा में क्या आएगा, चाचा जी। मतलब शंभू महाराज कौन था, चाचा जी। और बाबूजी यानी पिताजी नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिले, ठीक है। ये दो क्वेश्चन नंबर 2 का इस तरीके से लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। यानी लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो इसका उत्तर कैसे देना है, तो यहाँ से लिखना है, पहले लिखना है हेडिंग में बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि संबंध क्या था। तो पहला नंबर तो लखनऊ में बिरजू महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दूसरा में रामपुर में महाराज जी के अत्यंत समय व्यतीत हुआ था और क्या हुआ था, और रामपुर में उनका सबसे ज़्यादा समय अधिक व्यतीत करता था, मतलब वहाँ व्यतीत था वो एवं वहाँ विकास का शुभ अवसर मिला। और रामपुर में क्या हुआ, उनको विकास का शुभ अवसर मिला। जन्म उनका कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और की कहने महाराज जी का सबसे अधिक समय कहाँ बीता था, रामपुर में बीता था। वहाँ उसका विकास हुआ, उनका बौद्धिक विकास हुआ और शुभ अवसर यानी जहाँ से उसका अवसर मिला था वाद्य यंत्र बजाने का, वहाँ कहाँ से मिला था, रामपुर से। तो इस तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। महाराज नहीं, यहाँ से हम लोग यहाँ से करते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 नंबर में क्वेश्चन, नृत्य के शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। यानी नृत्य के शिक्षा यानी नाच का जो मतलब शिक्षा लिए थे। तो पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े। पहले नंबर तो शिक्षा के लिए किस संस्था से जुड़े, नाचने के लिए किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आया। तो इसका उत्तर कैसे देना है, तो इस तरीके से देना है कि उत्तर में नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े। तो क्या कर रहा है, पहले नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल कहाँ बिरजू महाराज जी जुटे, बिरजू महाराज दिल्ली में हिंदुस्तानी। और कौन सा पहले, तो पहले यहाँ लिखना है कि नृत्य शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में गए, दिल्ली में जुड़े। और कौन सा संस्था था, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से, और हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े, ठीक है।
तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से क्या करेंगे, हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़े, तो यहाँ तक यहाँ लिखना, पहले उसकी नृत्य की शिक्षा का पहले पहल बिरजू महाराज जी से जुड़े। तो आंसर कैसे लिखना है, तो पहले क्या करना है, यहाँ से नृत्य की शिक्षा के लिए किससे जुड़े थे, तो पहले पहल किससे जुड़े थे, तो पहले नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। तो और यहाँ के संपर्क में किससे आए थे, निर्मला जी जोशी के संपर्क में। पहला जो दीजिएगा कि नृत्य शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वह किसके संपर्क में आए, तो वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझकर लिखें। यानी बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समझकर लिखें। तो उसको कैसे लिखना है, बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे। तो बिरजू महाराज क्या थे, नृत्य की कला में माहिर थे, यानी डांस की जो कला था उनमें क्या था, माहिर था। वे नाचने की कला में मर्ग थे। और कैसा थे, वे नाचने की कला में मर्ग थे। बचपन से ही नाचने का अभ्यास करते थे। और वह क्या करते थे, बचपन से ही नाचने का अभ्यास करते थे, कौन, बिरजू महाराज। और कला का सम्मान करते थे। और एक कलाकार ही होता है जो कला का सम्मान करता है। तो क्या करते थे, कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित थे। इसलिए उनका क्या हुआ था, उनका नृत्य देश भर में सम्मानित थे। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, यानी डांस के लिए कमाई के लिए नृत्य नहीं करते, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। उनका सही लक्ष्य क्या था, कला का प्रदर्शन, यानी लोगों के सामने अपना कला का प्रदर्शन करना कैसे किया जाता है। तो ये तक यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक बिरजू महाराज क्या है, नृत्य की कला में माहिर था, पहला लिखना है। सोचने, वे नाचने की कला में मर्ग थे, यानी क्या था, एकदम वो मर्ग थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते था। और वो सबसे बड़ी बात क्या है, वो बचपन से जब से वो जन्म लिए उसे नाचने का। और दूसरी बात, उसका जो भी कला हो वो कमला का सम्मान, इसलिए नृत्य देश भर में सम्मानित थे। और क्या है, इसलिए देश भर में वो सिर्फ कमाई के लिए नहीं करते थे, वो सिर्फ कमाई के लिए नहीं थे, बल्कि कला प्रदर्शन के सही लक्ष्य था। कोलकाता के दर्शक की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नृत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलकत्ते का एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचना उस समय नाच की कलकत्ता के ऑडियंस ने प्रशंसा की। तो कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। कलकत्ता के क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी क्या किए थे, नाचे थे, है ना। उस नाच की कलकत्ता के ऑडियंस ने प्रशंसा की। तो उस कलकत्ता में पहला क्या है, कॉन्फ्रेंस में महाराज जी ने नाचे और वहाँ का जो ऑडियंस था उसने क्या किया था, वहाँ प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छाए गए। और वहाँ के जब कलकत्ता के जो तमाम अखबार थे सारे अखबार में क्या किए गए, छा गए। वहाँ से इनका जीवन में एक मोड़ आया। और कलकत्ता से इनका जीवन में क्या आया, एक मोड़ आया। उस समय नियंत्रण आगे बढ़ता है, उसके बाद वो क्या करते गए, नियंत्रण आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो ये बोला, तो क्या प्रभाव पड़ा उनका जीवन पर, क्या प्रभाव, तो उनका जीवन में, फिर यहाँ से उनका जीवन में एक मोड़ आया, उस समय नियंत्रण आगे बढ़ते गए, फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, यानी वो अपने जो जजमेंट होता है उसे किसे मानते थे। तो उत्तर लिखेंगे, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, वो यानी माता जी। बिरजू महाराज अपने को सबसे बड़ा जज किसे मानती थी, अपनी माँ को मानते थे। और वाकई में दुनिया में सबसे बड़ी गुरु हमारे लोग का कौन होता है, या जज होता है, तो अम्मा होती है, यानी माँ होती है। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, जब वह नाचते थे तो क्या करती थी, उसकी माँ यानी अम्मा देखती थी, तब वह अम्मा से अपनी कमियों या अच्छाई के बारे में पूछती। तब वो क्या करती थी, अपनी कमियों और अपने अच्छाइयों के बारे में पूछा करते थे। और वो क्या करती थी, अपनी माँ के सामने नाचता था और वो अपने अच्छाई और कमियों को पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने के काम किया, उसने बाबूजी से तुलना करके। और वो जब नाचता था तो अपने माँ से पूछता था कि हमारे बाबूजी कैसे नाचते थे, इनमें निखार लाने का काम किया। और बाबूजी से तुलना करते थे, यानी कि हम अच्छा नाच रहे हैं या बाबूजी, तुलना करके उसमें क्या कर रहे हैं, निखारने का काम किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। संगीत भारती में बिरजू महाराज के दिनचर्या क्या थी, यानी संगीत भारती में बिरजू महाराज का दिनचर्या क्या थी। तो उत्तर यहाँ से लिखेंगे, संगीत भारतीय में प्रारंभ में
250 रुपये मिलते थे। तो वहाँ एक संस्था थी, उसमें कितना मिलते थे संगीत भारती में, पर हमें उसे क्या मिलते थे, 250 रुपये मिलते थे। उस समय वह दरियागंज में रहते थे। उस समय कहाँ रहते थे, दिल्ली में एक जगह है दरियागंज, वहाँ वे लोग रहते थे। उस समय वो दरियागंज में रहते, वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुँचते थे। वहाँ से क्या करते थे, जब वहाँ से क्या करते थे, वो प्रत्येक दिन प्रत्येक 5 या 9 नंबर के, प्रत्येक दिन वो 5 या 9 नंबर के बस पकड़कर क्या करते थे, संगीत भारती पहुँचते थे। तो वो दरियागंज में रहते थे। वहाँ से क्या उसको 250 रुपया मिलता था। और उस समय दरियागंज कहाँ है, दिल्ली में है। वहाँ से प्रत्येक दिन वो 5 या 9 नंबर का बस पकड़ करके संगीत भारती पहुँचते थे। संगीत भारती में इनका प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, और इनका प्रदर्शन का क्या होता, अवसर कम मिलता था। दुखी होकर होकर नौकरी छोड़ दिया। और वो क्या किया, तो संगीत भारती में बिरजू कुमार की दिनचर्या कैसी थी, तो उसे क्या था, इनके प्रदर्शन कम अवसर मिलता था उन्हें दुखी होकर नौकरी क्या कर दिया, छोड़ दिया था। कितना मिल रहा था, 250 रुपया मिल रहा था। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। प्रश्न 9, और अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज का क्या क्या बताते हैं। तो जनी बिरजू महाराज का विवाह हुआ तो अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं, यहाँ देखना है। तो उत्तर लिखना है। बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। और बिरजू महाराज की पहले नंबर कितना साल में शादी हुआ था, बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी गलती मानते थे। उस समय 18 साल के शादी में विवाह हो गया तो उस समय क्या मानता था, गलती मानते थे। लेकिन बाबूजी के मृत्यु के बाद माँ घबराकर जल्दी में शादी कर दी। तो लेकिन बाबूजी, उसका पिताजी मर गया, तो इसके बाद क्या किया, माँ जल्दी घबराकर उसे क्या कर दिया, शादी कर दिया। शादी के नुकसानदेह मानते हैं। उन्होंने क्या किया, शादी को नुकसानदेह मानते, विवाह की वजह से नौकरी करते थे। और विवाह का वजह से क्या करते थे, नौकरी करते थे। यानी अपनी विवाह के बारे में क्या बताते। तो पहला नंबर में प्रश्न क्या लिखना, बिरजू महाराज की शादी कब साल हुआ था, 18 साल हुआ। उस समय विवाह करना अपनी मानी गलती मानते थे। उसे समय विवाह करना, 18 साल की उम्र में विवाह करना गलती मानते थे। गलती क्यों, क्योंकि विवाह करने के बाद लोगों पर जिम्मेदारी आ जाता है। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबरा कर जल्दी से शादी, लेकिन मजबूरी भी उनका था, क्या उनका पिताजी का मृत्यु हो गया तो माँ घबरा कर उसे क्या कर दिया, शादी कर दिया। और शादी के नुकसानदेह मानते थे। तो क्या है, घर का अब एक औरत की जिम्मेदारी ढोना बिरजू महाराज के लिए क्या था, नुकसानदेह मानते थे। विवाह की वजह से नौकरी करते थे, और विवाह के उसका जो विवाह के वजह से वो क्या करते थे, जिम्मेदारी आया खिलाना पिलाना, तो उसे क्या मानते थे, वो विवाह की वजह से नौकरी करते थे। और विवाह की वजह से नौकरी, विवाह नहीं रहता तो वो आराम से क्या करते थे, अपना सारा क्या सारा चीज़ अपना डांस में देते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है उत्तर। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, यानी बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। संक्षिप्त परिचय उत्तर में, बिरजू महाराज का गुरु उनके बाबूजी थे। तो बिरजू महाराज का उनका गुरु कौन थे, उनका पिताजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। तो उनका पिताजी कैसा स्वभाव का था, उनका पिताजी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, और वो अपने क्या करते थे, दुख को कभी भी व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। उनका पिताजी का क्या था, कला से प्रेम करता था। जब जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, तो जब बिरजू महाराज क्या को साल के थे, 9.5 साल तक, उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गया। और उसी समय क्या हो गया, उसका बाबूजी की मृत्यु हो गई। जब वो 9.5 साल का था, उसी समय क्या हो गया, उसकी बाबूजी की मृत्यु। उनका गुरु था, उनका गुरु को मृत्यु हो गया, तो मृत्यु हो गया था। महाराज जी का तालीम बाबूजी ने दिया था। महाराज जी को मृत्यु मतलब तालीम कौन दिया, यानी शिक्षा दीक्षा कौन दिया नाचने का, उनका पिताजी दिया था। 9.5 साल में दे दिया था, और उसका 18 साल में तो शादी कर दिया माँ ने घबरा कर। ठीक है, तो ये इतना आपको लिखना है। बिरजू महाराज बिरजू का गुरु कौन था, उनका साक्षित बन दे। तो उनका गुरु कौन था, उनका पिताजी था। पिताजी का स्वभाव कैसा था, अच्छा स्वभाव था, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं करते। और उनका पिताजी कला से बहुत प्रेम करता। जब बिरजू महाराज 9.5 साल का था, तो उन्हीं इसका पिता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। और महाराज का तालीम यानी बाबू ने शिक्षा दीक्षा कौन दिया था, उनके पिताजी दिया था। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, 11 प्रश्न 11, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पर प्रकाश डालिए। यानी शंभू महाराज था, शंभू महाराज कौन था, उनका उनका चाचा था। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर लिखना है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का बचपन से नाचा करता था। तो क्या संबंध था, जो शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज क्या करता था, बचपन से नाचा करते। आगे भारतीय कला केंद्र में
उनका संदिग्ध संध्य मिला, और उनका क्या हुआ आगे चल के भारतीय कला में क्या मिला, उनका संध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया, और शंभू महाराज के साथ में रहकर क्या किया, कला का क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा था, बता दिए थे शंभू महाराज क्या था, उनका चाचा था। बचपन से महाराज जी का उनका मार्गदर्शन मिला, और बचपन से क्या है, अपने चाचा को क्या किया, प्रकाश मिला। तो आप कैसे दिमाग शांति करके लिखिएगा, तो पहले लिखिएगा क्या, तो शंभू महाराज से क्या था, तो शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का बचपन से नाचा करता। तो पहला स्टेप में एक बात लिखिएगा कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन से नाचा करता था। आगे भारतीय कला केंद्र में उनके संध्या में स्वातंत्र्य मिला, स्वातंत्र्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के साथ विकास किया, और शंभू महाराज के साथ रहकर उसका क्या किया, कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचे था, शंभू महाराज क्या था, उनके रिश्ते में चाचा था। बचपन से महाराज का उनका मार्गदर्शन, और बचपन से ही उनका क्या सही है क्या गलत है उनका कौन करता था, गाइड यानी मार्गदर्शन कौन मिला, उनका चाचा था। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी की प्रसाद क्यों चढ़ाया, तो रामपुर के नवाब में क्या हुआ, तो रामपुर में सबसे ज़्यादा किनका समय बीता था, तो बिरजू महाराज का सबसे ज़्यादा कहाँ समय बीता था, तो आपको ध्यान में होगा सबसे ज़्यादा उसका समय बीता था रामपुर में, यानी जन्म इनका लखनऊ में हुआ। तो रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी के प्रसाद क्यों चढ़ाए थे, इसका उत्तर देना है। उत्तर में लिखना है रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि यहाँ से लिखना है क्या है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे, और यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए वो क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी, और अम्मा क्या थी, परेशान थी। बाबूजी नौकरी छुड़ाने के लिए हनुमान जी से प्रसाद मांगते थे। बाबूजी क्या करते थे, क्या है, बाबूजी नौकरी छुड़ाने के लिए हनुमान जी से क्या मांगते थे, प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। इसलिए क्या करता था कि कहने उसने प्रसाद चढ़ाया, उसे नौकरी से उसे जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को क्या कर दिया, प्रसाद चढ़ाया। बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय है, शागिर्दी के बारे में क्या राय है, तो इसका उत्तर हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर यहाँ से जैसे हम लिखे हैं उसे परीक्षा में देना है। उत्तर, बिरजू महाराज अपने शिष्य रेशिमा वाजपेयी को भी अपना शागिर्दी बताते हैं। तो क्या लिखना है, बिरजू महाराज अपने शिष्य यानी रेशिमा वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वह उन्हें स्वस्ति कहते थे, क्या कहते, स्वस्ति कहते थे। इसके साथ ही बैरोनिक या फिलिपी या मेकोलिन टोक तीरथा प्रताप प्रदीप दुर्गा आदि के प्रमुख शागिर्द बताते हैं, यानी उनके साथ जो रहता था उनको शागिर्द बता। वे लोग इनकी तरक्की कर रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे थे, तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बनाए हुए हैं, इसकी भी चर्चा की है उसने। यह क्या किया है, इनकी भी चर्चा की है। प्रश्न 14, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग के वर्णन कीजिए। तो उत्तर हम लोग को देखना है यहाँ से, जब महाराज जी की बाबूजी की मृत्यु हुई, तो बाबूजी की मृत्यु कितने साल में हो गई थी, 9 साल में। जब महाराज जी की बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखी समय व्यतीत हुआ। जब उसका बाबूजी का मृत्यु हुआ तब उसके समय क्या हुआ, दुखित व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि वो दसवां किया जा सके, और घर में इतना भी पैसा नहीं है कि हिंदू धर्म से क्या किया जाता, दसवां किया जा सके। इन्हीं 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किया। इन्हीं 10 दिन के अंदर में क्या किया था, उन्होंने 2 प्रोग्राम किया था, और 9.5 साल के अंदर में को प्रोग्राम काम किया था, 2 प्रोग्राम कर। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठा हुए। तब क्या हुए, तो उनके 2 प्रोग्राम से क्या हुए थे, 500 रुपये इकट्ठा हुए। 10वें और 13 की गई, और उसी 500 रुपये से क्या किया, 10वां और 13 की गई। ऐसी हालत में नाचना एवं पैसे इकट्ठा करना महाराज जी का जीवन का दुखद समय आया, और ऐसी करना ये महाराज जी का क्या हो गया, दुखद समय आ गया, ठीक है। यही कितना बड़ा कलेजा होगा, जिनका पिताजी मर गया फिर भी वो डांस करके पैसा कमा रहा, और पैसा कमा कर 9वां और 10वां दिन वो 13 तक का रहा, भोज भयभीत किया। उसी 500 रुपये में उस समय बहुत बड़ी चीज होता था, और ये उसी समय उसमें महाराज जी का क्या था, दुखद समाचार। किसी के घर में मर जाता है और फिर भी वो डांस कर रहा है, दुनिया तो दिख रहा है कुछ, लेकिन उसके दिल पर क्या बीतता होगा ये महाराज जी ही जानता होगा। इस लाइन को आप समझ सकते हैं कि क्या बीता होगा बिरजू महाराज पे। पुराने और आज के नर्तक्य यानी डांस के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं,
तो क्या फ़र्क पाते हैं पुराने और आज के नृत्य, यानी वर्तमान समय में? उत्तर में लिखना है। पुराने नृतज्ञ कला प्रदर्शन करते थे। पुराने जो नाच थे तो क्या करते थे? कला का प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था। कला प्रदर्शन क्या होता? नाचना शौक था। साधना का अभाव में भी उत्साह होता था। साधना साधना के अभाव में भी उत्साह था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढे, खांचे इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, और यही क्या है? गलतियों को ढूंढते हैं कलाकार क्या करते हैं? छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनता है, और यही क्या बनता है? चर्चा का विषय बनता है। तो आज के और उस समय में क्या करता था? कला का प्रदर्शन बिरजू महाराज के नज़र में यही और यही क्या बनता है? चर्चा का विषय बनता है। तो यहाँ ये आप लिख दीजिएगा तो ठीक है। जित जित मैं निरखत हूँ का सारांश लिखें। तो अब क्या करना है? सारांश लिखें। उत्तर में क्या करना है? यहाँ से बिरजू महाराज कथक नृत्य का महान कलाकार है। तो बिरजू महाराज कैसा कलाकार है? महान कलाकार है। उनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 का हुआ था। तो 4 फरवरी 1938 को वो घर में आखिरी संतान थे। वो घर का कैसा था? आखिरी संतान थे। 3 बहनों के बाद उनका जन्म हुआ था। 3 बहनों के बाद क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के पिताजी भी नृत्य कला के विशारद थे। वे रामगढ़, पटियाला और रामपुर के राज दरबार से जुड़े थे। और क्या था उस समय? राजा रजवाड़ा का काम था। तो वहीं आज़ादी के पहले कौन रहते थे? राजा रजवाड़ा था। तो वो पहले रामगढ़ के राजा में वहाँ नृत्य करते थे, फिर पटियाला और फिर रामपुर के राजदारों में से जुड़े, वहाँ वह नाचा करते थे। 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज रामपुर के नवाब साहब के यहाँ जाकर नाचने लगा। वहाँ राजा क्या है? 6 साल की उम्र में ही नाचने लगा। बाद में वो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम में चले गए, और वहाँ से क्या हो गया? फिर दिल्ली डांस म्यूजियम में चले गए। वहाँ 2-3 साल काम करते रहे, और वहाँ से क्या करे? 2-3 साल काम करते उसके पास हुआ, अपनी अम्मा के साथ लखनऊ चले गए। और क्या कह गए? लखनऊ चले गए। बिरजू महाराज के पिता अपने जमाने के प्रसिद्ध नृतज्ञ थे, यानी डांसर थे। जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता वहाँ वहाँ बिरजू महाराज भी अपने साथ ले जाते। इस तरह बिरजू महाराज अपने पिता के साथ जैनपुर, मैनीपुर, कानपुर, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अभी है यूपी में है। देहरादून कहाँ है? देहरादून तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद कोलकाता यानी कोलकाता। फिर कहाँ गए? मुंबई। अब क्या है? बम्बई। आदि स्थान के बराबर यात्रा करते थे। और ये क्या करते थे? बराबर यात्रा करते थे। 8 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गया। और कितना साल गया उन्हें? यानी 6 साल से नाचता था, और नाचते नाचते 2 साल में क्या हो गया? 8 साल की उम्र में पारंगत हुए। बिरजू महाराज का नृत्य की शिक्षा उनके पिताजी से ही मिली थी। और उनके किसके से मिला था? उसके पिताजी से मिली थी। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तब उनका पिताजी की मृत्यु हो गई। और तब उनका पिताजी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। वो 8 साल में तो पारंगत हो गया, लेकिन 1 साल यानी 1.5 साल के बाद उनका क्या हो गया? पिता का मृत्यु हुआ। उनके साथ बिरजू महाराज कि आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनपुरी में था। पिता के मृत्यु के पश्चात उसे छोटी सी अवस्था में बिरजू महाराज नेपाल चले गए। कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। वहाँ फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर, वहाँ से क्या बिहार आए? मुजफ्फरपुर, और बांसबरेली भी गए। बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहे। वहाँ क्या रहे? फिर बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहे। उन्होंने आर्या नगर में 25-25 रुपये में 2 ट्यूशन की। और क्या किया? 25-25 में 2 ट्यूशन की। ट्यूशन से प्राप्त पैसे इनसे अपने पढ़ाई जारी रखा। और वह क्या करता था? आर्यनगर में उन्हें ट्यूशन की मतलब ट्यूशन पढ़वाते थे। ट्यूशन पढ़ाने से प्राप्त पैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और बच्चे को पढ़ा के अपना पढ़ाई क्या करता था? जारी रखता था। और ट्यूशन से पढ़ा के अपना पैसे से इन्हें अपने पढ़ाई जारी रखी। पारिवारिक चिंताओं के कारण वे हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सकी। पारिवारिक की चिंता के कारण क्या करे? वो हाई स्कूल पास नहीं कर सका। 14 वर्ष की उम्र में वो लखनऊ गए। और फिर वहाँ से क्या हुआ? 14 वर्ष में उम्र में कहाँ गए? लखनऊ गए। वहाँ उनकी भेंट कपिल जी से प्राप्त हुई। उनकी भेंट किससे हुई? कपिल जी से प्राप्त हुई। उनकी कृपा से बिरजू महाराज संगीत भारती से जुड़ा। और क्या हुआ? उनकी कृपा से क्या हुआ? संगीत भारती से जो है बिरजू महाराज वहाँ 4 साल रहे। बिरजू महाराज क्या रहे? वहाँ 4 साल रहे। स्वच्छंद नहीं होने के कारण, वहाँ स्वच्छंद का मतलब इधर उधर अपने मन से घूरना। स्वच्छंद नहीं होने के कारण बिरजू महाराज वहाँ नौकरी छोड़ दी। और कहाँ नौकरी छोड़ दी? उन्होंने लखनऊ में गया और वहाँ नौकरी छोड़ दी। स्वच्छंद नहीं होने के कारण बिरजू महाराज ने नौकरी छोड़ दी। लखनऊ आकर वह भारतीय कला केंद्र से संबंध
बंद हो गए। वहाँ उन्होंने रेशमी नामक की एक लड़की के नृत्य कला में पारंगत किया और एक लड़की रेशमी का नाम की क्या था, पारंगत किया। इससे प्रभावित होकर दूसरी सयानी लड़कियों उनकी ओर आकृष्ट हुई, जिनके उन्होंने मार्ग योग पूर्वक नृत्य कला की शिक्षा दी। कलकत्ता में यानी कोलकाता में इनका नृत्य का आयोजन हुआ और वहाँ के दर्शक ने मंडली ने इनकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद उनका प्रोग्राम मुंबई में हुआ और इस पर कोलकाता में इनका नृत्य का आयोजन हुआ, वहाँ के दर्शक ने मंडली ने इसकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद उनका प्रोग्राम मुंबई में हुआ और इस तरह हुआ भारत के विभिन्न प्रसिद्ध महानगरों और नगरों में नृत्य दिन प्रतिदिन उनकी ख्याति बढ़ने लगी। इन्हीं उन आयोजन में से अच्छी कमाई की। वह 3 साल तक संगीत भारतीय में रहे। इन्हीं दिनों उन्होंने नृत्य के खूब रियाज किया। उन्होंने उन दिनों विभिन्न वाद्य यंत्र का भी अच्छा खासा अभ्यास किया। मध्य यौवन में ही इनकी काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उन्होंने 27 साल की उम्र में ही दुनिया भर में अनेक नृत्य किया और खूब नाम और पैसा अर्जित किया। बिरजू महाराज का पहले विदेशी ट्रिप रूस का था। 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गई। छोटी सी उम्र में ही वह परिवार के नाना विधि चिंताओं से घिर गया, पर वह अपनी कला के प्रति निष्ठावान बने रहे। बिरजू महाराज के भीतर यह भावना बरकरार बनी रही कि जब सहगिर्द के सिखा रहे यानी उनका चेला चाटी सिखा रहे, तब पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना है। ऐसा बना देना है कि मैं स्वयं हूँ। बिरजू महाराज की प्रसिद्ध सहगिर्द में कुछ नाम इस प्रकार है। स्वाति वेरानी विदेशी लड़की थे, फिलिस्फी मेकोलिनी टॉक विदेशी लड़का, तीर्थार्थ प्रताप प्रदीप, दुर्गा यादव। बिरजू महाराज की माँ ही उनकी असली गुरुवाइन थी और गुरुवाइन थी यानी गुरुवाइन थी। उपलब्धियाँ क्या था, यहाँ गुरुवाइन थी, यहाँ क्या है गुरुवाइन थी। उपलब्धियाँ, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं। कला प्रेमी जनसाधारण एवं नृत्य रसिक के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्याय से बना हुआ है। अपनी अथक साधना, एकांत तपस्या, कल्पनाशील, सृजनात्मक और अटूट लगन के कारण ही बिरजू महाराज के यह तपस्या प्राप्त हो सकी। कथक नृत्य के बिरजू महाराज ने एक नया व्याकरण दिया है और एक नई अभिव्यक्ति भंगिम से संवारा है। परंपरा की रक्षा करते हुए उन्होंने इस नृत्य के साथ कौतिप्य नई रुचिकर परंपरा जोड़ी है। बिरजू महाराज ने कथक को नई दिशा और विवृत्तियाँ दी हैं। उन्होंने इस नृत्य के शास्त्रीयता में विमोहक गतिशीलता और समकालीन बोध का समावेश किया है। बिरजू महाराज की निश्चल एवं सहज प्रकृति में प्रतिभा वैभव सबको आश्चर्य विमूढ़ कर देता है। अपने नृत्य के माध्यम से बिरजू महाराज ने भारतीय कला और संस्कृति सौरभ को दिव्यांगत व्यापी बनाया है। निश्चय रूप से बिरजू महाराज भारतीय कला के जीवंत प्रमाण है। अपनी नृत्य योजना से उन्होंने देश विदेश में अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया ही है। साथ ही साथ भारतीय कला एवं संस्कृति के भव्यात्मक के प्रस्तुति से उन्होंने सारी दुनिया में भारत के सिर ऊंचा किया है।